नमस्कार, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या अंतर है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस हैं और ये ट्रीटमेंट की लिमिट क्या है, ये कहाँ तक आपको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक के ऊपर। जब भी किसी को बैक पेन की समस्या होती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, डिजनरेशन हो रही है, स्लिप डिस्क या फिर आपके नस दबी है या शियाटिका की प्रॉब्लम है या XYZ से लेके जितनी भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स है, आपको कोई भी स्पाइन की दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले 100 में से 95% पेशेंट्स जो हैं वो एलोपैथिक में ही जाते हैं या फिजियोथेरेपी करवाते हैं। लेकिन एलोपैथिक में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? सबसे ज़्यादा एलोपैथिक में पेन किलर्स ही दिए जाते हैं। पेन सबसाइड करने के लिए मैक्सिमम पेन किलर्स देते हैं या कैल्शियम या मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी जाती हैं। ये इनिशियल स्टेज होती है जब डॉक्टर आपको ये चीज़ें रेकमेंड करते हैं। उसके बावजूद अगर आपका इन चीज़ों के साथ आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपका दर्द नहीं जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपको वो सर्जरी ही रेकमेंड करते हैं। MRI के बेसिस पे या एक्सरे के बेसिस पे जो भी आपको प्रॉब्लम आई होती है, अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रेस्क्राइब यू सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिसमें आपको सिर्फ सर्जरी ही करवानी पड़ती है। और काफ़ी पेशेंट सर्जरी करवा के भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते क्योंकि प्रॉपर डिजनरेशन हुई होती है या स्लिप डिस्क है या नर्व कंप्रेशन है। कई बार वो सर्जिकल प्रोसीजर के साथ पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन सर्जरीज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आती हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक ऐसी बीमारी है जो आजकल एडल्ट्स युवाओं में देखने को बहुत मिल रही है और ज़्यादातर लड़कों में देखने को, बॉयज़ में देखने को, मेल कैंडिडेट्स में देखने को मिल रही है। उसका कारण काफ़ी पेशेंट्स तो हमने इस तरह के देखे हैं जो जिमिंग करते हुए एकदम से उन्होंने हैवी वेट्स उठाए और उनको डिस्क की प्रॉब्लम होगी या उनको सीवियर नर्व कंप्रेशन हो गया या वो बेड रीडन हो गए। दूसरे नंबर पे ऑन्कोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, लेकिन वो एक तरह से गठिए के अंतर्गत आता है। वो स्पेसिफिक उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं एडवाइस किए जाते। बाकी और तरह की जितनी, जैसे स्लिप डिस्क हो गया, शियाटिका होगी, ऐसे केसेस में सर्जरीज रेकमेंड की जाती हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम वेस्टर्न मेडिकेशन आपको सिर्फ सर्जरी तक ही लेके जा सकती है, उसके बाद उनके पास उपचार नहीं है। अब मैं बात करूंगी आयुर्वेद के ऊपर कि आयुर्वेद इस बीमारी में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हमें बीमारी का रूट कॉज समझना है कि आपको बीमारी क्या है। अगर रीढ़ की हड्डी की भी बीमारी है तो रीढ़ की हड्डी में किस तरह की बीमारी है। अगर डिजनरेशन है तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग से चेंज हो जाएगा। अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट रहेगा। ऑन्कोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। शियाटिका की प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। सारी बीमारियों में ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है, दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसका बेस सेम रहता है। सबसे पहले शोधन ही हम करेंगे, विरेचन इसमें किया जाता है, एडवाइस करते हैं। और जब विरेचन होता है तो जब भी संकुचित बात होता है, बेसिकली बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण जितनी स्टिफनेस आई होती है और तनाव बना होता है वो पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहता है वो शोधन रहता है। उसके बाद शमन चिकित्सा इस बीमारी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। शमन चिकित्सा के अंतर्गत हम इसमें ओरल मेडिसिन जो हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या बीमारी के हिसाब से मेडिसिन उसमें देते हैं। और वो जो मेडिसिन हैं वो आपकी धातुओं को पोषण करती हैं। अगर आपको डिजनरेशन है, डिजनरेशन का मतलब एज बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ आपकी हड्डियां जो हैं अंदर से क्षतिग्रस्त हो रही हैं और अंदर से कमज़ोर हो रही हैं, खोखलापन उनमें आ रहा है, हड्डियां भुरभुरा रही हैं, तो आपकी धातुओं को पोषण करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसके साथ साथ आपकी अस्थि धातु का पोषण होता है, आपकी बोन्स में स्ट्रेंथनिंग आती है। दूसरे नंबर पे अगर मस्कुलर वीकनेस के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो रसायन दिए जाते हैं और वो रसायन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे वर्क करते हैं। अगर ये बीमारी शरीर के अंदर सूजन आने के कारण हुई होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण हो जाती है, चाहे इन्फ्लेमेशन बोन्स में हो, चाहे आपके मसल्स में हो या कहीं पर नर्व कंप्रेशन आ जाए, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है और उनके किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। घी, इस बीमारी में घी एक मिरेकलस औषधि के रूप में काम करता है। गाय का घी, क्योंकि गाय का घी सबसे बड़ा बात शामक होता है और स्पाइन के केसेस में लुब्रिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आपका शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और उसके कारण आपके शरीर के जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से, जैसे क्रैम्प्स आते हैं ऐसे पेशेंट्स को, टांगों में, पैरों में सुनपन आता है, हाथों पैरों, अगर आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है तो हाथों में भी ये दिक्कत आ सकती है।
अगर आपको लंबर की प्रॉब्लम है तो पैरों की उंगलियों में सुनपन आ सकता है, टांगें ठंडी हो सकती हैं, आपको कई बार सेंसेशन से चली जाती हैं, सुनपन हो जाता है, आप उस एरिया में चूंटी काटे तो महसूस नहीं होता है, सेंसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं आपकी इस बीमारी के अंतर्गत। तो जैसी बीमारी है अकॉर्डिंगली वैसी ही मेडिसिन इसमें दी जाती है। नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो गया तो अश्वगंधा बहुत मिरेक्युलस रूप में काम करती है। अगर वीकनेस के कारण ये बीमारी हो रही है तो इसमें आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन से दिए जाते हैं, बहुत अच्छे रसायन दिए जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि स्पाइन के केसेस में रिजल्ट जो हैं वो 1 महीने में ही आना शुरू हो जाते हैं। जब भी इस तरह के सताए हुए रोगी हमारे पास आते हैं और वो हमारे कहे अनुसार परामर्श लेकर इलाज शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि जिन लोगों को 10-15 साल से भी प्रॉब्लम थी उन लोगों को 1 महीने में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अब लेंथी ट्रीटमेंट कितना रहता है ये हर पेशेंट पे अलग अलग से बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हर पेशेंट की जो बीमारी है वो एक पेशेंट से भिन्न है। इसमें सिर्फ सिम्टम ये आता है कि आपको बैक पेन है, लेकिन एक्चुअली उसका रूट कॉज डिफरेंट होता है और रूट कॉज में भी आपके कौन से वाले ह्यूमर जो है वो डिस्टर्ब्ड है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये रोग हो जाता है, कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये रोग हो जाता है, कई बार बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जब कोलेस्ट्रॉल बनता है और ब्लॉकेजेस आती हैं तो भी ये बीमारी हो जाती है। कुछ महिलाओं में जिन लोगों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है उनको भी सिम्टम बैक में आता है, उनको बैक पेन रहती है, या कुछ लोगों को मेंसेस की प्रॉब्लम जब डेज आते हैं तो उस टाइम पे भी उनको स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होती है। कुछ लोगों को आप हैरान हो जाएंगे कि आयुर्वेद इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि रूट कॉज कहाँ पे है। कुछ लोगों को जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या हो जाती है तो उन लोगों को भी सिम्टम प्रोमिनेंटली सिम्टम जो है वो स्पाइन में देखने को मिलता है। पेन उनको बैक में होती है लेकिन डिस्टर्ब्ड उनका पेट होता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है लेकिन दर्द उनको रीढ़ की हड्डी में होता है, पैरों में सुनपन होता है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ के कारण भी ये चीज़ हो जाती है, उसके कारण बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं। तो आयुर्वेद और बेसिक जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है तो दोनों पैथियों में मैंने आपको डिफ्रेंशिएशंस बता दिए हैं कि आप इनमें क्या कर सकते हैं। एलोपैथिक में हमेशा इस चीज़ के लिए इंजेक्टेबल से दिए जाएंगे या फिर पेन किलर मेडिसिन से दी जाएंगी। एट द एंड ऑफ द टाइम दे विल रेकमेंड यू सर्जरी, और सर्जरी कई बार जो है वो पूरी तरह से पेशेंट्स को सेट नहीं आती। आयुर्वेदिक मेडिसिन में शोधन करेंगे हम, उसके बाद शमन चिकित्सा करेंगे और शमन चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेदिक मेडिसिन से दी जाएंगी, जिसके साथ आप देखेंगे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो रही है और आप सर्जरी से बच सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से एनालाइजेशन एक अच्छे से समझा दिया है। तो आप जब भी इस बीमारी के साथ ग्रसित हों आप हमेशा अपने आसपास के आयुर्वेद में भी चिकित्सक के पास जाके परामर्श ले सकते हैं। अगर आप हमसे ही कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप हमारे पास ओपीडी में विजिट नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूर कीजिए हमारे डॉक्टर्स के साथ। आई होप जो वीडियो में मैंने जानकारी दी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।